जिसको देखिए वही पैसे के पीछे भाग रहा है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपको पैसे के पीछे भागना कब बंद कर देना चाहिए? जी हां, कभी आपने यह सोचा है कि आखिर कितना पैसा आपके पास आ जाएगा जिसके बाद आप पैसा कमाने की चाहत छोड़ देंगे, या फिर सैलरी बढ़ने या आमदनी बढ़ाने की चाहत आप छोड़ देंगे? अगर अब तक आपने नहीं सोचा है तो आप जरूर सोच लीजिए। अब आप कह रहे होंगे ये कहना तो बड़ा आसान है, भला ऐसा संभव है क्या कि कोई पैसे के पीछे ना भागे? जी हां, ऐसा संभव है और ऐसा जरूरी भी है, क्योंकि जब आप इसकी गहराई में जाएंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा करना चाहिए हमको, आपको जिंदगी में, अगर आप सुख चैन से जिंदगी जीना चाहते हैं। अब क्यों मैं आपको कह रहा हूं, उसके पीछे कुछ मेरे अपने दलील हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भारत के कुल बैंकों में कुल 67,000 करोड़ रुपए लावारिश पड़े हुए हैं। जी हां, भारत के बैंकों में कुल 67,000 करोड़ रुपए लावारिश पड़े हुए हैं, यानी इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। इस पैसे पर अपना दावा ठोकने वाला कोई नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने आंकड़े दिए हैं। हमारे आपके जैसे ही कई लोगों ने पैसा कमाने की चाहत में पूरी जिंदगी लगा दी होगी, खून पसीना बहाया होगा, जिंदगी की कई खुशियां कुर्बान कर दी होंगी और उस कमाई को बैंकों में डाल दिया होगा, ये सोचकर कि शायद कभी ये उनके काम आएगा। लेकिन ना तो वो अब रहे, ना तो ये पैसे उनके काम आ रहा है। अब लावारिश बैंकों में पड़ा है पैसा उनका। अगर उन पैसों को जमा करने की चाहत वो नहीं रखते, उसके पीछे नहीं पड़ते, तो हो सकता था कि शायद वो जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकते थे, जिंदगी को जीने का बेहतर मौका मिलता, ज़्यादा खुशहाल रहते, पैसे के पीछे नहीं भागते रहते। अब आप पूछ रहे होंगे कि तो क्या लोग पैसे जमा करना बंद कर दें? तो मेरा जवाब है नहीं, पैसा जमा करना बिल्कुल भी बंद मत करिए। लेकिन पैसा कब तक जमा करना है, कितना जमा करना है, ये आप तय कर लीजिए, ये आपको बड़ा आनंद देगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा कि आप जितना पैसा कमाते हैं उससे कितना ज़्यादा पैसा आपको चाहिए और उससे ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए। 2 सवाल का जवाब, कितना ज़्यादा पैसा चाहिए और कितना ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे ना, तो मैं जो आप कह रहा हूँ उस पर अमल कर पाएंगे। अब आप कहें कि ये कैसे तय करें कि हमको कितना पैसा चाहिए, तो इससे कई सारे फार्मूले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत रिसर्च के बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र ने फार्मूला निकाला है, बहुत रिसर्च के बाद अर्थशास्त्रियों ने फार्मूला निकाला है। अब मोटा मोटी आपको बता दें कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आपको ये डर सता रहा होगा कि अगर नौकरी छूट गई, छटने के शिकार हो गए, तो उस समय के लिए पैसे तो चाहिए। जी हाँ, पैसे चाहिए, नहीं कितना चाहिए, इसमें अलग अलग फार्मूला है। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड कमाते हैं, आप एक मजबूत कंपनी में काम करते हैं और जिस सेक्टर में आप हैं वहाँ पे नौकरी की किल्लत वैसे है नहीं, तो आपके पास इमरजेंसी फंड के तौर पर 3 से 6 महीने की सैलरी पर्याप्त है। मतलब जितना कमा रहा है कमाइए, और 3 से 6 महीने की सैलरी आपके पास हो तो मान के चलिए कि पर्याप्त है। ये उस डर को खत्म करने के लिए नौकरी चले जाएगी तो क्या होगा। अगर आप अकेले कमाने वाले हैं, हो सकता है कि आप ऐसे सेक्टर में नौकरी करते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, पूरे परिवार में आप ही एक कमाने वाले हैं, बाकी लोग आप पर निर्भर हैं। कुछ एक लोगों को हो सकता है कि हेल्थ इशू हो, आपके घर में सीनियर सिटीजन हो, उनको हेल्थ इशू रहता हो, उन पर खर्च बढ़ता होगा। तो ऐसी सूरत में इमरजेंसी फंड के तौर पर आपके पास 9 से 12 महीने की सैलरी अगर है तो मान के चलिए पर्याप्त है। तो ये तो रही बात कि नौकरी जाने के डर से आप भविष्य के लिए पैसा जुटाते हैं, तब कितना पैसा चाहिए। अब पैसा जुटाने के पीछे सिर्फ नौकरी जाने का डर नहीं होता है, और भी कई सारी वजह होती है। एक और ख़ास वजह यह होती है कि भविष्य के खर्च को पूरा करने का इंतज़ाम अभी से कर लेना चाहिए। यानी भविष्य में कितना खर्च होगा इसका इंतज़ाम अभी से कर लीजिए, ताकि भविष्य में पता नहीं उतना पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कर लेना चाहिए। मसलन बच्चे की पढ़ाई होनी है, आगे चल के बच्चे की पढ़ाई पे खर्च ज़्यादा होंगे, बच्चे की शादी होंगी, ये सारे खर्च को
हो सकता है कि अभी से आप जोड़ना चाहें, तो लोग इसके लिए भी पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, पैसा जुटाना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ भी एक बड़ा ही सटीक सा फॉर्मूला है कि आपको कितना पैसा इन सब चीज़ों के लिए, यानी भविष्य में होने वाले खर्च के लिए आपको जुटाना है। तो इसके लिए 2 बातें आपको तय करनी है। पहला, कि ऐसे खर्च की जरूरत आपको कितने साल बाद आने वाली है। मसलन 15 साल बाद बच्चे की शादी करने वाले आप हैं, उस वक्त आपको कितना खर्च करने की जरूरत होगी। अगर आप पूछ रहे हो कि आखिर अभी कैसे तय कर लें कि 15 साल बाद शादी में कितने खर्च आएंगे, तो बड़ा ही वाजिब सवाल है आपका, लेकिन आप तय कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि आप ये मान लीजिए कि अगर अब अभी शादी करें बच्चे की, तो मोटा मोटी कितना खर्च हो जाएगा, उसको निकाल लीजिए। वो बड़ा आसान है निकालना। और फिर उसको महंगाई के हिसाब से उतने साल से जोड़ लीजिए कि 15 साल बाद यही खर्च करना होगा, तो उस वक्त कितने पैसे की ज़रूरत होगी। अलग अलग कैलकुलेटर अलग अलग ऐप पे मिल जाएंगे। पर्सनल फाइनेंस के एडवाइज़र के पास जाएंगे तो वो आपको 2 मिनट के भीतर बता देंगे। तो ये एक मुद्दा रहा। अचानक आने वाले खर्च, नौकरी जाने की चिंता, ये दोनों को छोड़ दें तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है बाकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अहम मामला है। एक तो हुआ कि नौकरी चली जाएगी तो क्या करेंगे, उसके लिए पैसा जुटा रहे हैं। एक भविष्य में खर्च आने वाला है, उसके लिए पैसा जुटा रहे हैं। अब एक दूसरा मुद्दा है कि आप बाकी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा जुटाते हैं। यहीं आकर मसला फंसता है। ये सबसे अहम कड़ी होती है पैसा की चाहत रखने वालों के लिए। मसलन अभी आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आपको घर की ज़रूरत महसूस होती है। 2 BHK घर खरीदने में जुट जाते हैं। जब 2 BHK हो जाता है तो 3 BHK खरीदने में जुट जाते हैं। फिर पेंट हाउस खरीदना चाहते हैं, फिर फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस ज़रूरत कब शौक में बदल जाता है और ये शौक कब नशा में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। और आपको बस यही खुद पर काबू करना है। शौक की एक सीमा तय कर लीजिए। शौक को नशा में मत बदलने दीजिए। जिस दिन ये शौक आपका नशा में बदल जाएगा ना, तो फिर आप पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहिएगा और जितने ये पैसे आ जाएंगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और शौक को नशा में नहीं बदलना संभव है, बिल्कुल संभव है। इसके लिए सिर्फ आपको 2 काम करना है। पहला, कि दूसरे की नकल आपको नहीं करनी है। दूसरे ने ऐसी गाड़ी खरीदी, ऐसा घर खरीदा, इतनी धूमधाम से शादी की, हम भी वैसा ही कर लेंगे, ये वाली सोच को छोड़ दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप पड़ोसी को देख लीजिएगा, पड़ोसी जितने हो जाएगा तो फिर किसी बाहर वाले को देख लीजिएगा, रोड पर निकलेगा रॉल्स राइस लेकर जा रहा है उसको देख लीजिएगा, एयरपोर्ट पर किसी के पास प्राइवेट जेट होगा उसको देख लीजिएगा। कहाँ तक किसके बराबरी आप करते रहेंगे। दूसरा, एक शेयर में होता है अपर सर्किट, कि उस अपर सर्किट के बाद आप शेयर की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। वैसे पैसे जुटाने की भी एक अपर सर्किट आप तय कर लीजिए। हालांकि शेयर के अपर सर्किट का तो एक फार्मूला होता है, लेकिन पैसों की चाहत के अपर सर्किट का कोई फार्मूला नहीं होता है। फिर भी मोटे तौर पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने इस पर काम किया है कि पैसे की चाहत कहाँ पर जाकर रुक जानी चाहिए। यूरोप के अर्थशास्त्रियों ने काम किया है, अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने काम किया, हमारे यहाँ भी कई अर्थशास्त्रियों ने काम किया, रिसर्च पेपर तैयार किया है। तो उन सबको मैं जब मोटे तौर पर पढ़ा तो मुझे लगा कि 3-4 फार्मूला होता है। एक बड़ा ही पॉपुलर फार्मूला है, इसको कहते हैं फायर मूवमेंट। फायर मतलब आग नहीं, FIRE, या फायर का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। जी हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, FIRE। इसमें क्या होता है कि आप उम्र के शुरुआती दिनों में ही जमकर पैसा कमाते हैं और जमकर पैसा जमा करते जाते हैं। एक सीमा के बाद आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि नौकरी करना आपकी मजबूरी नहीं रह जाती है। आप जितना संपत्ति जुटाए होते हैं उतने से आपको नियमित तौर पर उतना पैसा आते रहता है, जिससे आपकी अभी वाली लाइफ स्टाइल मेंटेन रह जाती है। अब आप पूछें कि ये फायर मूवमेंट कब आता है। कई लोग ये मानते हैं कि आप साल भर में जितना कमाते हैं उसका अगर 25 से 30 गुना पैसा आपके पास आ जाए तो समझिए कि फायर मूवमेंट आ गया है, यानी नौकरी अब आपकी मजबूरी नहीं है। जी हाँ, फिर से दोहरा दूं कि जितना आप साल भर में कमाते हैं, चाहे आप सैलरी ले लीजिए चाहे आप आमदनी ले लीजिए, उसको 25 गुना कर दीजिए या 30 गुना कर दीजिए। जब इतना पैसा आपके पास जमा हो जाए तो समझिए कि फायर मूवमेंट आ गया है। लेकिन ये 25 से 30 गुना पैसा आपके पास आ जाए, इससे पहले ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरी की चीज़ें आपके पास आ जानी चाहिए। मसलन आपके पास घर हो जाना चाहिए, ठीक ठाक गाड़ी हो जानी चाहिए जो अब ज़रूरत की चीज़ें हैं,
हेल्थ इंश्योरेंस हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। फिर आप देख लीजिए कि ये जो सालाना आमदनी से 25 से 30 गुना पैसा आपके पास आया है ना, उससे हर साल आप खर्च के लिए पैसा निकाल भी रहे हैं तो मूल रकम कम नहीं हो रही है। फिर से बड़ा महीन पॉइंट है कि 25 से 30 साल का पैसा, जितनी आमदनी आपकी अभी हो रही है एक साल में, उससे 25 गुना पैसा आपके पास है, और उसमें से आप नियमित तौर पर अपनी लाइफ स्टाइल के लिए पैसा निकाल रहे हैं। पैसा निकाल रहे हैं, उसके बावजूद मूल रकम कम नहीं हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी ऐसी जगह पैसा को इन्वेस्ट कर रखा है जिसका रिटर्न आपको इतना मिल रहा है कि उस रिटर्न से अपना खर्चा कमा रहे हैं, लेकिन हमको मूल रकम हमारी जस की तस पड़ी हुई है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, फायर मूवमेंट को। तो ये रही बात कि कितना पैसा आपके पास आ जाए कि पैसा कमाने की चाहत आपको छोड़ देनी चाहिए या फिर पैसे के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहिए, आराम से ज़िंदगी के आनंद को उठाना चाहिए। ये तो पैसा जमा होने की बात है, लेकिन आपको बताऊं एक बात कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक ख़ास मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जब वो पैसे की चाहत छोड़ देते हैं। शायद आपको याद होगा कि हाल ही में गुजरात की एक फैमिली ने पूरा रोड शो कर दिया था गुजरात में, और रोड शो करके अपने धन दौलत को लुटा रहे थे। जी हाँ, लिटरली लुटा रहे थे, पैसे लुटा रहे थे, अपने सोने के चैन लुटा रहे थे, जो महंगे सामान थे उसको लुटा रहे थे, और सड़कों पर भीड़ जमा हो गई थी। और वो जानते हैं फैमिली कौन सी थी? वो कपड़े का होलसेल का कारोबार करती थी फैमिली, हर साल 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाती थी। और अचानक से उनको मोहभंग हो गया। जैन समाज की भगवती दीक्षा ले ली। इस भगवती दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सारा मोह भंग हो गया। ना खुद पति पत्नी ने, बल्कि 11वीं 12वीं कक्षा पढ़ने वाले 2 बच्चों ने भी उनके साथ मोह भंग किया और ये दीक्षा ली और सारे पैसे से त्याग दे दिया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप भी पैसे का मोह छोड़ने के लिए जैन समाज की दीक्षा ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई पैसे के पीछे भागता है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पैसे से मोह भंग भी होता है, और अगर एक बार आप पैसे के पीछे भागना बंद कर देंगे तो देखिएगा बड़ा ही आनंद आएगा। और फॉर्मूला आपको बता दिया, बहुत ही सटीक फॉर्मूला है।